आज हम बात कर रहे हैं कंपैरिजंस की। मैं थर्ड क्लास के लिए कंपैरिजन जो है आपको करवा रही हूँ। ओके, कंपैरिजन क्या होता है आपने सेकंड क्लास में ही शुरू कर दिया, मिलके पता चल गया होगा आपको कि दो चीज़ें हैं, जो दो पर्सन हैं, जो दो एनिमल्स हैं, उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं कि दो बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला। तो वो कंपेयर करते हैं ना, हमको भी उससे मोटा है वो, जो उससे पतला है, जो उससे छोटा है, बड़ा है, ये सब कंपैरिजन हो गई। ओके, देखो आप, एन एलिफेंट इज़ बिगर देन अ हॉर्स। एलिफेंट है, बड़ा है ना हॉर्स से। इसमें दो एनिमल्स को कंपेयर किया गया है। अमित इज टॉलर देन अर्जुन। अमित जो है अर्जुन से टॉलर है, लंबा है। तो दो बच्चों को कंपेयर किया है यहाँ पे, दो पर्सन्स को। और टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ वोल्फ। तो यहाँ पे वोल्फ और टाइगर दो एनिमल्स हैं, उनको कंपेयर किया गया है। ओके, तो कंपैरिजन क्या हो गया? कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में होता है। क्या यूज़ करते हैं हम? ER फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके हम ER फॉर्म यूज़ करते हैं, बिगर, टॉलर, ये सब। ठीक है, जहाँ पे हमने मोर डेंजरस यूज़ किया था, क्योंकि डेंजर के साथ डेंजरस और पीछे ER नहीं लगा सकते, तो मोर डेंजरस बनेगा। ये क्या कुछ शब्द हैं जिनमें हमने मोर लगाना है। ओके, उसमें ER पीछे नहीं लगता। कई वर्ड्स में क्या होता है कि आपको डबल टी, जैसे आमतौर पे डबल टी या डबल G, जैसे बिग आ गया, बिगर, हॉट है, हॉट ऑफ, है ना, फैट, फैटर। तो उसमें हमको डबल वर्ड को डबल भी करना पड़ता है। लास्ट जो होता है ना अल्फ़ाबेट, उसको हमने डबल भी करना होता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा। और कोई ये नहीं है, आप आराम से कर लोगे, बस थोड़ा सा स्पेलिंग से ध्यान रखना है। और उसके लिए स्पेलिंग्स के लिए मैं आपको पहले ही बताती हूँ, मैं पहले ही बताया हुआ बहुत बार, हर एक वीडियो में बताती हूँ कि स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के सबसे बढ़िया जो तरीका है कि जो आपके स्पेलिंग्स गलत होते हैं, जो आपके रॉन्ग हो गए, टीचर ने उस पर सर्कल लगा दिया आपका ना, तो अच्छा नहीं लगता ना कॉपी में, नोटबुक में सर्कल इतने, या टेस्ट में। तो उसके लिए फिर आप क्या करो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आप उस वर्ड को देख के, सही देख के लिख के उसको 10 बार लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है उस वर्ड को। ठीक है ना, अपने आप से। तो आपके वो दिमाग में, आपके हाथों में चढ़ जाता है कि ये ऐसे आएगा, फिर गलत होता ही नहीं है। मैं तो इवन MA के स्टूडेंट्स भी होते हैं ना मेरे, मैं उनको भी ऐसे ही कहती हूँ। चिढ़ते थे वो कई बार, पर उनका फिर लगा कि हाँ, मैम का तरीका ये सही है, मैम सही करवा रहे हैं। ठीक है ना, आप तो छोटे बच्चे हो, आपको तो करना ही चाहिए। ओके, आगे ना ये एक्सरसाइज है, आपने एक्सरसाइज को स्क्रीनशॉट ले लेना आपने, इसका पॉज करके, तो फिर हम करते हैं आगे। ओके, एक्सरसाइज आगे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करती हूँ। जी, इसका भी ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम करते हैं आगे। हाँ, एक और बात, एक लिख लो आप, ये मैं आगे करवा रही हूँ पहले आपको। सबने कर लिया होगा ना आप, हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज शुरू करने से बाद मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप आगे जो वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो वीडियोज़ आप देख सको। और नोटिफिकेशन जो बटन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप देख सको उसको। मैं ना आप पे एक्चुअली मिलके सब स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं क्लास 1 2 3 ऐसे मिलके 4 आगे सारे ही बनाऊंगी। तो 1 2 3 शुरू किया हुआ है मैंने अभी, तो मीन्स आप देख लेना। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड का कंपैरिजन करवाया है पिछली वीडियो में, तो वो मिलके आप देखोगे ना, तो आपको अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है आपको कहीं पे भी, आपका क्लियर हो जाएगा सारा। ओके, चलो हम करते हैं अभी। बुर्ज खलीफा इज टॉलर, दिया हुआ है पीछे उन्होंने वर्ड, टॉलर आएगा, क्या आएगा? टॉलर आएगा। जून इज हॉटर, डबल TER। ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, प्लीज़। हॉटर देन अप्रैल, देन लगाना है पीछे, सॉरी पीछे देन तो लगाना ही लगाना है ना, यहीं पे लिख देती हूँ। चलो, हॉटर देन, क्योंकि देन वर्ड तो यूज़ करना ही करना है ना हमने, ER यूज़ करना है। मैं सॉरी बिगना बोल गया आपको, और देन भी यूज़ करना है। देखो ना ऊपर जो यूज़ किया, देन तो लगाना ही लगाना है पीछे रिक में, उससे मिलकर कंपेयर करना है उससे, तो इसलिए द रोड इज़ वाइडर
देन वर्ड यूज करना है इसमें जब कंपेयर कर रहे हो, देन द ब्रिज। सलोनी इज यंगर, यंगर मीन छोटी, देन हर सिस्टर। द सन इज ब्राइटर, ईयर आएगा पीछे, देन द मून। सब में देन लगा, देखो ना आप, देन तो लगाना है जो तो कंपल्सरी, अगर आपने नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत में गिना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मेगा इज मोर इंटेलिजेंट, जहाँ पे क्या आएगा, मोर इंटेलिजेंट, देन रवि। अ शिप इज हैवियर देन अ बोट, शिप ज़्यादा भारी होती है ना। माई वर्क इज मोर नीट देन कृति's वर्क। बनानाज आर चीपर देन एप्पल्स, सस्ते हैं बनानाज, एप्पल्स वाले। मिस्टर चोपड़ा इज मोर हैंडसम, देन मिस्टर सेन। देखो यहाँ पे मैंने सब में देन लगाया ना, लगाया ना, देन तो लगाना है। और देखो कहीं कहीं पे मोर लगाया है, कहीं पे ER पीछे लगाया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको वर्ड टू वर्ड मिलके ये तो वेरी करता है कि क्या आएगा उसमें। इसमें मैं आपको कोई वो नहीं बता सकती कैसे आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको नहीं, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, जो तो बताने में क्या अपना करवाती हूँ मैं। आई हैव 3 शर्ट, द वाइट वन इज़ द कॉस्ट। हाँ, अब हाँ आगे क्या आ गया, हाँ अब तक 2 चीज़ों में कंपैरिजन किया था, अब 2 से ज़्यादा हो तो हम 2 से ज़्यादा में हमने बताना हो कि कौन सबसे अच्छी है, मीन्स सबसे अच्छी, ठीक है ना। तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पीछे EST क्या यूज़ करेंगे हम, जो वर्ड हम मिलकर यूज़ करें पीछे EST यूज़ करेंगे। पहले हमने क्या यूज़ किया था, ER, पहले हमने यूज़ किया था ER, हम क्या करेंगे EST। आई हैव 3 शर्ट्स, द वाइट वन इज़ द कॉस्टलीस्ट, कॉस्टली है ना, कॉस्टली, ऐसे कॉस्टली को वाई काट के IEST लगा दिया इन्होंने, ठीक है, आई लगा दिया वाई की जगह पे, EST पीछे लगना ही था, ओके। द डिक्शनरी इज हैवीएस्ट, हैवी है, हैवी के पीछे वाई जो है काट के उसको IEST लगा दिया, ओके, हैवीएस्ट। तो इसमें 3 चीज़ों का, इसमें 3 में कंपेयर आ गया, तो 2 का नहीं ना, अब 3 का करें हम कंपेयर, तो ऐसे आएगा 3 या 3 से ज़्यादा। शिल्पी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट, टॉल के पीछे EST लगा दिया, क्या लगा दिया हमने EST। गर्ल इन द क्लास, है ना, सारी गर्ल्स में से सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबी कौन है, शिल्पी है। रोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है बच्चा है मिलके क्लास में, रोहन, द मोस्ट इंटेलिजेंट। देखो आगे समय द लगा है, द एक नई चीज़ और है, इसमें क्या है, हमने देन तो नहीं लगाना क्योंकि हम दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, हम सब में से बता रहे हैं, तो इसके इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। 2 चीज़ें आ गई, एक तो EST लगेगा पीछे जो एडजेक्टिव वर्ड है, दूसरा उसके क्या लगेगा, जो मिलके डिस्क्राइब वर्ड हमको जो पीछे छोटी क्लास में बोलते हैं उसको, जो एडजेक्टिव है ना, उसमें क्या लगेगा, EST लगेगा पीछे और उसके आगे द लगेगा, ठीक है। ये देखो, वी शो कंपेरिजन अमंग 3 और मोर थिंग्स बाय यूजिंग द EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कॉस्टलियर, हैवी, टॉलेस्ट, ठीक है ना। कभी हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट यूज़ किया ना जहाँ पे विद एडजेक्टिव, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट हार्ड वर्किंग, कुछ भी। वी ऑल्सो यूज़ द, हमने द भी यूज़ किया है, ES फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है ना। तो उसके साथ तो इसमें 2 चीज़ें आ गई ना, एक तो आपने कंपैरिजन जो करना है तो उसके लिए क्या करना है, 3 और मोर थिंग्स में EST लगाना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, EST फॉर्म के आगे क्या लगाना है, द लगाना है, ओके। तो द, उसमें क्या था, 2 में कंपेयर करता तो दैन लगाना था, ER लगाना था और दैन लगाना था, इसमें क्या लगाना है, EST और द लगाना है, ओके। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप आराम से, आप इंटेलिजेंट बच्चे आराम से कर लोगे आप, ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। इसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, करेक्ट वर्ड को टिक करना है, कुछ भी नहीं करना आपने देखना है कि 2 में कंपेयर कर रहे हैं, जब ज़्यादा हैं तो
किस में आपने कैसे करना है, आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। 3 फॉर्म्स आ गई। तो सिंपल आ गया कि एक पर्सन को हम लॉन्ग कह रहे हैं या इंटेलिजेंट कह रहे हैं। दूसरा आ गया हम उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे ER वाली। और अगर थर्ड आ गया बल्कि उसको काफ़ी जनों से कंपेयर कर रहे हैं, तीन से ज़्यादा 3 से कंपेयर कर रहे हैं तो EST फॉर्म लगेगी। ओके, ये आपको देखना है कि कौन सी फॉर्म लगेगी, आपने खुद देखना है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अपना काम करो, ठीक है। देखो अब हम कर रहे हैं, आपने कर लिया होगा। मामा बॉट सम इंटरेस्टिंग मिल्क बुक्स फॉर मी। कुछ बुक्स लेके आई माँ, ठीक है ना। अब 2-3 नहीं है, कुछ बुक्स हैं तो उस गिनती है, अभी 2 से ज़्यादा ही हो सकती है बल्कि अपना। पर हम कंपेयर नहीं कर रहे, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स की ना। सम इंटरेस्टिंग बुक्स फॉर मी, सम इंटरेस्टिंग बुक्स फॉर मी। सम मोर इंटरेस्टिंग लेना, सम इंटरेस्टिंग बुक्स, क्योंकि हम किसी से कंपेयर तो कर नहीं रहे बुक्स को, ज़्यादा है चाहे, पर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना। मेरे लिए मम्मी लेके आई बुक्स, ठीक है। द गंगा इज दैन आ गया ना पीछे, तो इसमें कंपेयर कर रहे हैं जमुना के साथ, तो लॉन्गर आएगा। क्या आएगा? लॉन्गर। मिलके देखो ना, दैन लगाओ तो मिलके आपको मिलके उसका पता चल जाएगा। हाँ जी, जो थर्ड वन है उसमें क्या है? कार्तिक इज़ अ स्मार्ट चाइल्ड। उसका किसी से कंपेयर नहीं किया हो ना हमने, ओनली हम बता रहे कि वो स्मार्ट है तो हम स्मार्ट लिखेंगे। कपिल गॉट द डैश मार्क्स इन द क्लास। लोअर या लोएस्ट? गॉट द भी लगाओ ना आगे, जब EST फॉर्म लगाते हैं द लगाते हैं आगे ना, द लोएस्ट मार्क, क्योंकि सारी क्लास में उसके सबसे कम मार्क्स हैं तो लोएस्ट आएगा। सचिन इज़ द डैश बेस्ट मैन इन द टीम। टीम की बात करें तो इज़ द बेस्ट, क्या आएगा? बेस्ट आएगा। पीकॉक्स हैव ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल फेदर्स। तब पीकॉक से सबसे अच्छे सुंदर फूल होते हैं ना, तब हैव द मोस्ट, नहीं इसका हम किसी कंपेयर नहीं कर रहे, हमने सिंपल तो हैव ब्यूटीफुल फेदर्स। माई हेयर इज डैश शॉर्टेस्ट देन माई सिस्टर्स। 2 जनों का कंपेयर हो गया तो दैन लगा इसमें तो शॉर्टर आएगा। ओके, तो आपने देखना है आगे द लगा है, पीछे लगे जो कुछ भी लगा, मिलके हिसाब से सिंगल की पर्सन की बात कर रहे हैं, जो उसमें 2 का कंपेयर करें, जो 2 से ज़्यादा को, उसके हिसाब से लगाना है आपने। ओके, जो एक्सरसाइज आपकी होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको दिखाती हूँ, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखो आगे इसमें क्या करना है, इसमें हमने करेक्ट फॉर्म भरनी है। जैसे हाई दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है तो हमने उसके करेक्ट फॉर्म भरनी है उसमें। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज है, ध्यान से करो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ जी, आपने कर लिया होगा, हम करते हैं अभी। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ना, मिलके वर्ल्ड में सबसे ऊंची है जो पीक है, तो इसमें क्या आएगा? द हाईएस्ट, द तो लगा ही हो गया, लगा रखा है इन्होंने, पर लगाना नहीं चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या लगाना है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अजय हैज़ द डैश बॉयज इन अवर ग्रुप। पूरे ग्रुप की बात करें तो द स्वीटेस्ट, क्या आएगा? द स्वीटेस्ट। ओके, द पिंक ड्रेस इज डैश इन द वाइट। 2 में कंपेयर किया तो मोर ब्यूटीफुल, क्या आएगा? मोर ब्यूटीफुल देन द वाइट वन। ध्यान आ गया ना पीछे। राघव इज माई गुड फ्रेंड, अच्छा मित्र है वो मेरा। करुणा इज वेरी क्वाइट गर्ल, क्योंकि किसी से कंपेयर नहीं किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने वैसे बता रखा है उसकी क्वालिटी। नरेन वॉज द फास्टेस्ट, द लगा रखा है ना आगे, फास्टेस्ट ड्राइवर इन द रेस, सबसे आगे था वो। द एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट, क्या आएगा? इंटेलिजेंट, किसी से कंपेयर नहीं किया, इससे बताया इंटेलिजेंट है। इन दिल्ली जनवरी इज द कोल्डेस्ट, सबसे जो ठंडा महीना होता है वो कोल्डेस्ट वो क्या होता है? जनवरी होता है। हर राइटिंग इज वेरी नीट, ठीक है। हर राइटिंग इज डैश देन द मोर नीट देन शिवानीज राइटिंग। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके, तो हम नेक्स्ट में वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो करेंगे। ओके, बाय बेटा।